साहित्य या समाज, जहाँ होती है हर मुद्दे पर बात, विचार है, विमर्श है, हल है, निष्कर्ष है, हर सवाल का हाजिर है जवाब, जिससे जुड़ा है परंपरा संस्कृति, संप्रति 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 संप्रति। दर्शकों जोहार जोहार। संप्रति में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जनजातीय सशक्तिकरण के समावेशी भारत, जी हाँ, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और स्टूडियो में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति श्री एस एन मुंडा। बहुत स्वागत सर आपका। हाँ, ठीक है। आपके साथ हैं आकृति करिश्मा लकड़ा जी, आप साहित्य एवं संस्कृति की विशेषज्ञ हैं और आपका भी बहुत बहुत स्वागत आकृति मैडम। चलिए, तो विषय यही है कि जनजातीय सशक्तिकरण पर क्या काम हो रहा है हमारे झारखंड में, पूरे भारत में, और अभी हम लोग बिरसा आबा की जो जयंती आ रही है उस पर भी हम लोग इस कई तरह के अनाउंसमेंट्स करते हैं और काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर मुंडा, आपसे मेरा सवाल होगा कि आखिर इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? ये जनजाति सशक्तिकरण के बारे में जो आज चर्चा होने वाला है ना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूँकि जनजातियों का सशक्त करना बिल्कुल ही जरूरी है और हमारा जो भारतवर्ष है, संविधान के तहत जी ये जनजातियों को सशक्त करने का कई प्रावधान है। जैसे ये फंडामेंटल राइट्स के तहत न केवल जनजाति बल्कि सभी लोगों को सशक्त करने का प्रावधान है। जैसे आर्टिकल 14 के तहत समानता का अधिकार है। इसी तरह से आर्टिकल 15 के तहत जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ग के नाम पर, प्रजाति के नाम पर, सेक्स के नाम पर, कोई न छोटा है न कोई बड़ा है, सभी लोगों को समान अधिकार है और जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसका समान ढंग से उपयोग और उपभोग कर सकते हैं। जो भी कमजोर वर्ग से संबंधित लोग हैं, ST SC इत्यादि सभी लोग, जैसे नहाने के घाट में नहा सकते हैं, कुआं का पानी ले सकते हैं, या तो जो भी पब्लिक प्लेसेस है उसका उपयोग और उपभोग कर सकते हैं। इसी तरह से आर्टिकल 16 के तहत स्टेट में नौकरी कर सकते हैं, सभी लोगों को समान अधिकार है, ये किसी भी नाम से कोई विभेद नहीं है। इसी तरह से आर्टिकल 17 के तहत अनटचेबिलिटी को दूर करने का प्रावधान है और जो उस तरह का भावना रखता है उसको पनिश करने का प्रावधान भी है। इसी तरह से आर्टिकल 19 जो है, आर्टिकल 19 के तहत फ्रीली कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है और बात कर सकता है। इसी तरह से हमारे जो इंडिया के अंदर में कहीं भी वो फ्रीली घूम फिर सकता है और अपना एसोसिएशन बना सकता है, यूनियन बना सकता है डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी तरह से आप देखते हैं कि आर्टिकल 29 के तहत कल्चर को बचाने का प्रावधान है, कल्चर और एजुकेशन का। इसी तरह से आर्टिकल 46 के तहत एजुकेशन और इकोनॉमी मामले में आगे बढ़ाने का प्रावधान है। इसी तरह से कई एक आर्टिकल्स है, जैसे आर्टिकल 330 है। आर्टिकल 330 के तहत MP का सीट रिजर्वेशन है ताकि अपना लोगों का प्रतिनिधित्व सही ढंग से कर सकते हैं, एरिया का प्रतिनिधित्व कर सकें। ये इसका मेन मकसद है। इसी तरह से आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में रिजर्वेशन सीट है ताकि ये अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व ठीक से हो सके। तो कहने का मतलब है ये जो हमारा जो देश है, यहाँ का जो संविधान है बहुत ही अच्छा है, जिसके तहत सशक्त करने का कोशिश किया जाता है, अर्थात जनजाति सशक्तिकरण भी है और दूसरा सशक्तिकरण भी इन्वॉल्व है। बहुत खूब, आपने संविधान की पूरी जानकारी दी, किस अनुच्छेद के तहत किसको क्या अधिकार मिलता है। मेरे साथ आकृति जी भी हैं। आकृति जी, आपसे हमारा सवाल, चूँकि आप साहित्य और संस्कृति से ताल्लुक़ रखती हैं, तो सबसे पहले तो झारखंड में रह रही जनजातियों के बारे में कुछ बताएं, फिर मैं आपसे सवाल दागता हूँ। मैं मारामगोम के जयपाल सिंह मुंडा को कोट करना चाहूँगी। डोंट टीच डेमोक्रेसी टू द ट्राइबल्स, लर्न डेमोक्रेटिक वेज फ्रॉम द ट्राइबल पीपल। जैसा सर ने बोला कि आदिवासियों को
सशक्तिकरण की ज़रूरत है, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारे लोग आदिवासीज, द फर्स्ट पीपल ऑफ दिस लैंड, द एंशिएंट पीपल, हम लोग पहले से सशक्त है। हमसे हमारे अधिकार छीने गए हैं। भारत के संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को भी जिस तरीके से फ्रेम किया गया है, उसमें भी हमारे लोगों को अधिकार छीना गया है। अगर हम बात करें कि किस परिभाषाओं की, तो आप देखेंगे स्केड्यूल्ड ट्राइब और स्केड्यूल्ड कास्ट का जो डेफिनेशन है, हिंदी और अंग्रेज़ी में उनका मतलब बदल जाता है। ये मतलब इतना बदल चुका है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप में जंप कर सकता है, क्योंकि आप एक स्केड्यूल कास्ट को भी वही डेफिनेशन दे रहे हैं, एक स्केड्यूल ट्राइब को भी वही डेफिनेशन दे रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा, द जंगली इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उन्होंने बोला है वी आर नॉट जनजातीज, वी आर नॉट स्केड्यूल ट्राइब, वी आर एबॉरिजिनल, वी आर आदिवासीज। हाँ ठीक है, इन्हीं की बात कर रहे हैं हम लोग आज स्टूडियो में। आपका मर्म थोड़ा झलकता है, लेकिन आज हम इस विषय पे बात करें कि कैसे इनको सशक्त किया जा रहा है और इनके सशक्तिकरण के लिए क्या कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से मैडम आकृति, कैसा है हमारा आदिवासी समाज यहाँ पे, कितना सशक्त है? सशक्त कहाँ है हमारा आदिवासी समाज? अब कहाँ सशक्त बचा है? अभी हम बहुत डिपेंडेंट हैं हमारे सरकार के ऊपर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर। हमारा अपना गवर्नेंस स्ट्रक्चर नहीं है। हमें शिक्षा मिलनी चाहिए थी। जब भारत आज़ाद हुआ, जब हमारा संविधान बना, तब बोला गया था कि हमें हमारी मातृभाषा में शिक्षा मिलेगी। हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 25 साल झारखंड का। इन 25 साल में क्या हमें हमारी भाषा में शिक्षा मिली है? हाँ, बिल्कुल इसी नहीं। बात पर डॉक्टर मुंडा की तरफ मैं रुख करता हूँ। और डॉक्टर मुंडा, शिक्षा से आपका ताल्लुक रहा है, आप तो कुलपति रहे हैं हमारे एक विश्वविद्यालय के। शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए जा रहे हैं? अगर बात किया जाए जनजातीय छात्रों की शिक्षा की बात हम करें तो ये रूट लेवल का जो कल्चर है उसको लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। जैसे अभी कुछ देर पहले हम बता रहे थे, आर्टिकल 29 के तहत कल्चर को प्रिजर्व करने की जरूरत है जी। तो ये जो जनजातीय जो समाज है, चाहे झारखंड का जनजातीय समाज हो या पूरे भारतवर्ष का जनजातीय समाज हो, जैसे यहाँ पर इस लोकेलिटी में कहते हैं जंगल बचाने का प्रावधान है, ऑलरेडी पहले से ही है। जैसे हमारा जो ट्रेडिशनल जो भारत है, विलेज सेटलमेंट के क्रम में लोगों ने जगह जगह पर जंगल छोड़ा है, जंगल का कुछ हिस्सा छोड़ा है जिसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे सरना, बासरना, बुरसरना, देसौली सरना, चांडी सरना, उत्तुर सरना इत्यादि। और ये अपनी भाषा में कहते हैं, जैसे ऑस्ट्रोएशियाटिक लिंग्विस्टिक फैमिली से संबंधित लोग कहते हैं कि सरना रे दारू कबो में गया, सरना का पेड़ नहीं काटेंगे, दा का गमाया, वर्षा नहीं होगी। इसी तरह से कहते हैं बुरु सरना रे दारू कबो में गया, बुरु सरना का पेड़ नहीं काटेंगे, होया दा बराबरी का तैना, वातावरण का असंतुलन होगा। इसी तरह से ये कहते हैं देसावली सरना रे दारू कबो में गया, देसावली सरना का पेड़ नहीं काटेंगे, ये दुख हिजुगा बीमारी आएगी। इसी तरह से वो ये कहते हैं जाहिर सरना रेदर कब हो गया, जाहिर सरना का पेड़ नहीं काटेंगे, कुला चांकी बुआ, कुला जम्बुआ, बाघ का आक्रमण होगा, बाघ खा जाएगा। तो इसका यदि एनालिसिस किया जाए तो काफ़ी रिच फिलोसफी है। तो इस तरह का जो रिच फिलोसफी है उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। ये जन जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है, गांव लेवल से लेकर के, स्टेट लेवल से लेकर के देश लेवल। तभी ये जो फिलोसफी है, ये जो रिच फिलोसफी है, इसको मैंने संरक्षण संवर्धन बढ़िया से होगा। जैसे आप देखेंगे ट्राइबल एरियाज में, या तो जो भी मैंने उसके साथ जो भी लोग रहते हैं वहाँ पर 1.5 फीट के ऊपर में मौत मुक्का चेतन रह दारू में गया, अर्थात 1.5 फीट के ऊपर में पेड़ काटे। और गुटा माने उसका जो जड़ है दिरितेबुथेंता, अर्थात पत्थर से उसको ढक दे। तो इसका जो फिलोसफी है कि वर्षा से जड़ सड़ता नहीं है, गर्मी से जड़ सूखता नहीं है, जिसके कारण कई एक ब्रांचेज निकल आते हैं जो सोशल फॉरेस्ट्री का कॉन्सेप्ट है। लेकिन समय के परिवर्तन के साथ चूंकि शिक्षा हमारी उस तरह की नहीं है, जिसके कारण हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। अर्थात जो भी ट्राइबल जो विशेषताएं हैं, जैसे
आज जनजातीय गौरव दिवस की बात करते हैं, गौरव दिवस तो यही सब है। तो जो भी उपलब्ध है, जो भी धन संपदा, जैसे मटेरियल प्रॉपर्टी है, नॉन मटेरियल प्रॉपर्टी है, अर्थात हाँ नॉन मटेरियल बने बौद्धिक संपत्ति है या तो भौतिक संपत्ति है, इन सबको बचाते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है, तभी कॉन्सेप्ट पूरा होगा। डॉक्टर साहब बीच में रोकूंगा, कौन सी जनजातीय भाषा में अभी आप बता रहे थे, वो भाषा कौन सी है? ये मुंडारी भाषा है। मुंडारी है। दर्शकों देखिए कितनी समृद्ध, कितनी रिच बातें करती है हमारी भाषाएं, कितना बढ़िया बात बताया जाता है, कितने अच्छे चीज़ लिखे गए हैं। तो लेट अस टॉक वेरी पॉजिटिव। आज हम लोग पॉजिटिव होते हैं आकृति मैम, क्योंकि हमारे शो का मेन मुद्दा भी वही है कि कितना पॉजिटिव संदेश जाए। तो बीच में डॉक्टर मुंडा को मैंने इसीलिए रोका है कि आकृति जी आपकी बात की जाए। आप आदिवासियों के योगदान के बारे में बताइए हमारे समाज के, ताकि फिर हम जनजातीय विषय पर वापस आ सके। योगदान अपना। आदिवासी समुदाय और हमारा योगदान, जैसा कि जयपाल सिंह मुंडा ने कहा है कि वी आर द मोस्ट डेमोक्रेटिक पीपल एंड पीपल शुड लर्न डेमोक्रेसी फ्रॉम अस। अभी भी हम यही देखेंगे कि हमारा जो समुदाय है कितने सालों साल से यहाँ हमारे जल जंगल ज़मीन को बचाए रखा है। सही बात है। अभी भी हम देखें तो विश्व भर में जल जंगल ज़मीन, हमारा क्लाइमेट चेंज के लिए जो कम्युनिटी सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है वो है हमारे एबॉरिजिनल कम्युनिटीज़। अगर हमारा जल जंगल ज़मीन ही नहीं रहेगा तो कुछ नहीं रहेगा। किसके ऊपर आप डेवलपमेंट करोगे, कौन सा लैंड यूज़ करोगे, कौन सा रिसोर्स यूज़ करोगे। झारखंड हैज़ बीन एक्सट्रीमली रिच इन रिसोर्सेज। आप पॉजिटिव रहने की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव रहना भी है, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम कुछ दिनों में झारखंड के 25 साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम लोग बस नहीं देख सकते हैं कि आदिवासी समुदाय ने क्या दिया है। आदिवासी समुदाय शुरू से देता आ रहा है। अगर हम लोग आज़ादी का उल गुलान की भी शुरुआत बात करेंगे तो वो आदिवासी समुदाय से ही हुआ था। यहाँ इसीलिए नहीं हुआ था कि हमारे माँ को या बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था, बट हमारे ऑटोनॉमी खतरे में थी, हमारा डिसीजन मेकिंग खतरे में था, इसीलिए हम विद्रोह किए हैं। हमारा कभी विद्रोह करने का, लड़ने का ये रीज़न नहीं रहा था कि हम दूसरे समुदाय से नाखुश थे। हमारा रीज़न था कि हमें हमारा गवर्नेंस खुद चाहिए। हमारा जो झारखंड का जो एजेंडा भी रहा है, जो हमारा टैगलाइन भी रहा है, अबुआ दिसुम अबुआ राज। झारखंड की मांग यही टैगलाइन से शुरू हुई है, अभी भी हमारी यही मांग है, अबुआ दिसुम अबुआ राज। डॉक्टर मुंडा, अभी सही प्रकाश डाला है आकृति मैम ने कि आदिवासी समुदाय ने क्या नहीं दिया है। देश की स्वतंत्रता में भी इनका, हमारा सबका बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल सही बात है। कई तरह की जनजातियां झारखंड में निवास करती है, भी आपने बताया। हम इनके सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी कितने सशक्त हो पाए हैं ये, और इनकी भाषाओं में, इनके साहित्य में क्या कुछ नई उपलब्धियां हासिल हुई है? अभी हम चर्चा कर रहे थे जी, ये जहाँ तक रिसोर्सेज के मामले में, मटेरियल प्रॉपर्टी और नॉन मटेरियल प्रॉपर्टी के मामले में जनजातीय रीच हैं, लेकिन रीच होते हुए भी काफ़ी गरीब है, क्योंकि उनकी चीज़ों को नहीं समझा, मैंने लोग समझ नहीं रहे हैं। जैसे और एक हम फिलोसफी से संबंधित हम बात कर रहे हैं, है ना। लोग कहते रहे हैं मत ते मोसाते वो कामियोदमा, मत ते मोसाते वो जमनुआ, मत ते मोसाते वो ज्वार जपगारा, मत ते मोसाते आयर तबू रकावा। अर्थात एक साथ उठे बैठे, एक साथ बात विचार विमर्श करें, एक साथ खाए पिए और देश को आगे बढ़ाए, दिसम वो तलंग रखा गया। तो ये इस तरह का कॉन्सेप्ट रहा है। तो कहने का मतलब है ये इन सब चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। इसी तरह जो भी यहाँ पर जो कस्टम, ट्रेडिशन, फॉकलोर, फकवेज वगैरह है, उनको जानने की ज़रूरत है। उनके जानने की ज़रूरत। अभी क्या हो रहा है, अभी जैसे अभी नकल करके अपनी चीज़ों को भूलते जा रहे हैं। जैसे जहाँ तक जनजातीय समाज में, यहाँ
विधवा विवाह प्रथा पहले से रहा है, बाल विवाह प्रथा कभी भी नहीं रहा है, दहेज प्रथा कभी भी नहीं रहा है, बल्कि कन्या मूल्य देने का प्रावधान रहा है। चाहे सभी जनजातीय समाज में, चाहे हो समाज हो, मुंडा समाज हो, उरांव समाज हो, कड़िया समाज हो, या तो ये जितने भी और दूसरा समाज के बिरहोर समाज हो या तो कोई भी समाज हो, तो उस तरह का रहा है। तो कहने का बात है कि धीरे धीरे समय के परिवर्तन के साथ अपनी चीज़ों को भूल रहे हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य, जो अच्छी चीज़ें हैं जनजातीय समाज में, जो अच्छी बातें हैं, उन सब चीज़ों को उजागर करने की ज़रूरत है। और यदि दूसरा समाज यदि उस तरह से नहीं है तो वो इनकी अच्छी विशेषताओं को दूसरे समाज को फॉलो करना है, और दूसरे समाज की अच्छी चीज़ों को जनजातीय समाज को भी फॉलो करने की ज़रूरत है, ताकि इनका इकोनॉमिक स्थिति बिल्कुल अच्छा हो। जैसे आज से लगभग 30 वर्ष 35 वर्ष पहले यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का यदि आम पेड़ 500 है, फिर भी वो बेचारा गरीब है, गांव के लोग खा जाते हैं, जो लोग दूसरी जगह से आते हैं वो ये भी खा जाते हैं, रास्ता चलने वाला खा रहा है, और बचता है तो बैल बकरी या तो जितने भी पशु पोषक ये भी खा जाते हैं, जंगली जानवर भी खा जाते हैं, इस तरह का है। तो कहने का मतलब है बचत सेविंग भी थोड़ा थोड़ा सीखना है। जो भी जनजातीय समाज है उनको सेविंग सीखना है। इसके लिए जैसे आजकल कई एक तरह की योजनाएं चल रही हैं स्टेट लेवल पर, या तो भारत सरकार की ओर से उनको जागरूक करने की ज़रूरत है। इसी तरह से हम देखते हैं गांव का जो ट्राइबल जानता है कि क्या करने से हम डेवलप करेंगे, लेकिन दुख की बात है कि जानते हुए भी वो लोग नहीं समझ पाते हैं। इसलिए जो भी मुखिया हैं, ग्राम प्रधान हैं, या तो जो भी हेडमैन ऑफ द विलेज है, आजकल के लोग, पहले की बात नहीं कर रहे हैं, आजकल उनको शिक्षित करने की जरूरत है। उनको बताने की, जैसे रिचित दा कहाँ से पानी निकल रहा है, तो वहाँ पर ऑलरेडी छोटा मोटा डोबा है, वहाँ बड़ा डोबा किया जाए। इसी तरह से जंगल को नहीं काटा जाए, पहले उस तरह से लोग करते नहीं थे, लेकिन आजकल जो अच्छी विशेषताओं को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। जैसे पुटी दा, माने पानी धीरे धीरे निकल रहा है और जमा हो रहा है। कहने का मतलब है जहाँ पर बांधने से थोड़ा कम खर्चा में ही कम से कम 1000 एकड़ का पटाई हो सकता है, लेकिन जानकारी नहीं रहने के कारण जैसे जो प्लानिंग जो बनाने वाला व्यक्ति वो बोलेगा यहाँ तो वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च, कई करोड़ खर्चा होंगे। क्योंकि गांव के लोग देखते हैं कि थोड़ा मोड़ा जो अपने लेवल पर जो बांधे हैं, तो उसी से 4-5 गांव पट रहा है, अर्थात उसी से लगभग 200-300 एकड़ पट रहा है, 300-400 एकड़। तो उसमें और थोड़ा सा उसको मोटा करने की जरूरत है, वो जो बांध को, तो ज़्यादा पट सकता है। इसलिए ट्राइबल मेंटेलिटी, ट्राइबल फिलोसफी, ट्राइबल साइकोलॉजी या तो जनजातीय साइकोलॉजी, मनोविज्ञान को समझने की जरूरत है। और इसके लिए हम कहेंगे न केवल झारखंड में बल्कि पूरे देश में यहाँ के जनजातियों के साइकोलॉजी के अनुकूल प्लानिंग बनना चाहिए, जनजातीय के इकोनॉमिक के अनुकूल प्लानिंग बनना चाहिए, जनजातियों का जो फिलोसफी है उसके अनुकूल प्लानिंग बनना चाहिए। इसी तरह से इनका जैसे इनका जो ज्योग्राफी है उसके आलोक में प्लान बनाना चाहिए। सभी क्षेत्रों में आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है। आकृति जी, हम लोग जनजातीय सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं। अब आपसे मैं आपकी राय मांगता हूं कि हम लोग कैसे पहुंचे, अंतिम छोर के आदमी तक भी कैसे पहुंचे। आपको क्या लगता है इसमें विज़न क्या है? मतलब ये जो कार्यक्रम है जनजातीय सशक्तिकरण के समावेशी भारत कितना सोच रहा है और विज़न क्या है इस कार्यक्रम का? पहला तो भारत के लोगों को, आदिवासियों को परिभाषा नहीं देना चाहिए। आदिवासी खुद सक्षम है कि वो अपनी परिभाषा दे पाए, वो कौन है बता पाए, वो अपने आप को कैसे जानना, किस तरीके से बताना चाहे वो बता पाए। और आप चर्चा कर रहे हैं कि मतलब इसका विजन जानना है, इसका विजन क्या है। हम लोग अभी मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुके हैं, और मॉडर्न वर्ल्ड में आते साथ एक पैथोलॉजी ऑफ मॉडर्निटी आता है। हेबरमस करके एक जर्मन फिलोसोफर है जिसने ये पैथोलॉजी ऑफ मॉडर्निटी समझाया है कि जब भी हम कोई नया चीज़ पर काम कर रहे होते हैं, बहुत बार जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करने की जगह हम नए प्रॉब्लम्स खड़ा कर देते हैं। झारखंड के साथ भी
कुछ इसी तरह का सिचुएशन है। हाँ, हमारी भाषा बहुत रिच है, हमारा संस्कृति बहुत रिच है, हमारा कल्चर बहुत रिच है, हम रिसोर्स भी हमारे पास बहुत है, लेकिन क्या उसका डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास है? वही तो मेरा सवाल है आपसे। शायद मेरे सवाल का मंतव्य आपने नहीं समझा। मेरा वही सवाल है कि ये जो आप कह रही है कि हमारी भाषा बहुत रिच है या हमारा रहन सहन या हम बहुत सशक्त है, मान लिया, हम कह रहे इस कार्यक्रम का विजन जानना आपके मुख से इसलिए जरूरी क्योंकि आप एक विशेषज्ञ के तौर पे हमारे स्टूडियो में हैं। इसका विजन कैसा हो, मतलब जनजातीय समूह कैसा हो, एक आदिवासी युवा कैसा हो, हमारी महिलाएं कैसी हो, कितनी सशक्त हो, इस पर बात हो रही है। हमारी महिलाएं तो शुरू से सशक्त है। हाँ। एक कुड़ुख गीत है जिसको अगर हम हिंदी में अनुवाद करें तो उसमें एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए गीत गा रहा है और वो बोलता है कि तुम फूल जैसे कोमल नहीं हो, तुम जंगली सुअर हो। जंगली सुअर, अगर हम लोग जंगल के परिवेश में अगर हम जंगली सुअर का बात करें तो जंगली सुअर को जब हंट करने जाया जाता है तो उसको एक भाला से नहीं गिराया जा सकता है, उसको 10 तीर से नहीं गिराया जा सकता है। हमारी महिलाएं वैसे ही है जी। अगर हम झारखंड की इकोनॉमी का बात करेंगे, इन्हीं महिलाओं से हमारा इकोनॉमी चल रहा है जी। झारखंड में चावल हम लोग काफ़ी खाते हैं और हम लोग चावल का काफ़ी एग्रीकल्चर करते हैं, इसमें भी लेबर फोर्सेस महिलाएं हैं। तो हमारी महिलाएं सशक्त नहीं हैं, उनको बस उनका डिसीजन मेकिंग पावर चाहिए जी। बाहरी लोग हमारे लिए हमारी पॉलिसीज ना बनाएं, हमसे सुने हमको क्या चाहिए। ठीक है। अगर आप शिक्षा के बारे में भी बात कर रहे हैं तो हम बात करना चाहेंगे कि सही है, कितना झारखंड के बारे में, जयपाल सिंह मुंडा के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितने लोग चर्चा करते हैं, स्कूल के करिकुलम में क्या है। झारखंड राज्य है, प्राइवेट स्कूल्स है, गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल में आपको एक पैराग्राफ मिल जाएगा, एक पेज मिल जाएगा, प्राइवेट स्कूल्स में नहीं मिलेगा। क्या ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि झारखंड का मैडम आज आप बहुत सारे कंप्लेंट्स लेकर आई है। हमारा कार्यक्रम आज हमारा कार्यक्रम बात करने पर है और इस योजना पर है। हाँ। शायद हम किसी दूसरे डिबेट में आपसे जरूर बहस करेंगे इस मुद्दे पे। अभी फिलहाल जरूर डॉक्टर मुंडा की ओर अपना रुख करते हैं और डॉक्टर मुंडा से जानते हैं, भगवान बिरसा मुंडा को कौन नहीं जानता, पूरा विश्व जानता है। इनका क्या योगदान रहा हमारे लिए ये भी सब जानते हैं, लेकिन आप बताएं भगवान बिरसा मुंडा के बारे में कुछ बातें रखें। जैसे भगवान बिरसा मुंडा का भी अनुसरण करने की ज़रूरत है। जैसे उनका जो हिस्ट्री को यदि देखा जाए तो उनका जो जन्म हुआ था, उनके माँ बाप काम करने के लिए गए हुए थे, जैसे उलियातू से लगभग 5-6 किलोमीटर दूर में, वहाँ पर का काम करने के लिए गए हुए थे वहाँ पर। लेकिन वहीं पर जंगल की ओर बिरसा का जन्म हुआ था, जंगल की ओर बिरसा। तो ये इनका पालन पोषण भरण पोषण बीबी से मौसी के घर में हुआ। और ये जैसे स्कूल में भी पढ़ते थे, स्कूल में पढ़ने के क्रम में या तो गाय बल चराते हुए जो पूर्वज हैं उनकी तरह जैसे पेड़ लगाया करते थे, जैसे महुआ हुआ या तो सखुआ हुआ या तो नीम हुआ, करंज हुआ, कटहल हुआ, आम हुआ रास्ते रास्ते में। यही कारण है कि लोग अभी भी कहते हैं कि इसको मेरे दादा बूढ़ा ने रोपा है, आजा बूढ़ा ने रोपा है या तो बाप ने रोपा है ना। ये इसमें तो कहने का मतलब उस तरह का जो कॉन्सेप्ट है ट्राइबल में पहले से चला रहा है, ये ख़त्म नहीं होना चाहिए, बल्कि अभी ये आलसी नहीं हो, ये माने जागरूकता की भावना का धीरे धीरे माने लूज कर रहे हैं, तो बल्कि जागरूकता की जो भावना हो उस और मजबूत हो और उस तरह से करते रहें, मतलब जागरूक बने। हाँ, ताकि और सशक्त हो। सही बात और सशक्त। कहीं ना कहीं आप उपेक्षित भी हो रहे होंगे, लेकिन आपको जागरूक तो होना है और इसीलिए यह योजना भी लाई गई है। और मेरे ख्याल से ये अच्छा है, इस बार तो बजट भी बढ़ाया गया है इसके लिए और बहुत खूब बात हो रही है। अब हमें जानना है कि आप, चूँकि आपने कहा पहले मैंने कि आप साहित्य और संस्कृति से ताल्लुक़ रखती हैं, तो आकृति जी आप सीधे सीधे हमें ये बताइए कि
कैसा है, मतलब हम विकास के लिए क्या क्या अभी कर रहे हैं, कितने छात्र हमारे पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा हम कर रहे हैं, और आने वाले समय में हम सशक्तिकरण कार्यक्रम के मार्फत कितना अच्छा कर सकते हैं। बहुत सारे छात्र हैं जो हमारे पढ़ रहे हैं जी। बहुत लोग गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स जाते हैं, कॉलेजेस जाते हैं। जैसा आपको पता होगा कि हमारा रांची यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है वो भी डिले चल रहा है। बच्चे पढ़ रहे हैं, पास हो रहे हैं, जेट का परीक्षा नहीं हो रहा है। 2024 में इसका फॉर्म भरा गया था, इस बार फिर फॉर्म भरा गया, अभी एक्सटेंशन मिला। पढ़ तो रहे हैं लेकिन उनकी पढ़ाई कहाँ जा रही है? उनके पास रोजगार नहीं है, ना ही अपॉर्चुनिटीज है। सही बात है। आपसे किसी कार्यक्रम में बहुत अच्छे से हमारी गुफ्तगू होनी है, क्योंकि शिकायतों का पिटारा है आपके पास, मैं देख रहा हूँ। आज हम लोग बहुत पॉजिटिविटी के साथ बैठे थे, लेकिन मैं डिरेल होने नहीं देना चाहता हूँ अपने डिबेट को। ये भी सर, ये भी बहुत पॉजिटिव है। हाँ। बिना क्रिटिकल आर्ग्यूमेंट्स के अगर आप समुदाय को समझना चाहेंगे। हमारा विषय क्या है ना मैडम, आज मैडम विषय समझिए। हमारा विषय मैं बिल्कुल समझ रही हूँ, रोमांटिसिज्म नहीं चाहती हूँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहे हैं हम लोग। जो कार्यक्रम की घोषणा हुई है उस कार्यक्रम के बारे में बात कर रहे हैं, और इसी मुतालिक मैं आपसे डॉक्टर मुंडा जरूर आपके तरफ रुख करना चाहूँगा। ओवरऑल तो हम समझ गए, जनजातीय जितनी जातियां हैं हमारे झारखंड में रह रही हैं, या भारत में जो विजन चल रहा है, जो काम चल रहे हैं, इसमें आप जनजातीय जो स्थिति है यहाँ के पुरुषों की, महिलाओं की, कैसी बनती दिख रही है आपको? स्थिति तो बहुत ही खराब है। हाँ। तो जागरूक करने की ज़रूरत है, हम इतना ही बोलेंगे, है ना। चूँकि उनका जो कल्चर बहुत ही रिच रहा है, तो उस कल्चर को लूज होने नहीं दिया जाए। हाँ, हर पॉइंट ऑफ व्यू से। चूँकि किताबों में भी लिखा गया है, आदिवासी कर्मठ होते हैं, मेहनती होते हैं, बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, कोऑपरेशन की भावना है, सामान्य इस तरह से ईमानदार होते हैं। तो कहने का मतलब है ये योजनाएं इस तरह से चलनी चाहिए, तो जो भी उनमें जो नॉन मटेरियल प्रॉपर्टी है उसमें कमी किसी भी तरह से नहीं आए, बल्कि आगे बढ़ते रहे। जी। अब जाते जाते समय की कमी है, जरूर छोटा छोटा संदेश हम जरूर लेना चाहेंगे। हम अपने हर कार्यक्रम में दर्शकों के लिए एक संदेश अपने विशेषज्ञों से लेते हैं। तो आकृति जी, एकदम वन लाइनर आपका संदेश सशक्तिकरण पर। जागरूक बने, पढ़िए, अपना इतिहास जानिए, अपने लोगों द्वारा अपना इतिहास जानिए, अपना इतिहास लिखिए, लिखना शुरू करिए, चर्चा करिए। रोमांटिसिज्म ज़रूरी नहीं, हमें रोमांटिसिज्म की ज़रूरत नहीं है। आदिवासी समुदाय को क्रिटिकल थिंकिंग चाहिए। धन्यवाद। डॉक्टर मुंडा, आपकी ओर से आपकी भी बात। चिंतन मनन कीजिए, आपस में उठिए बैठिए। जैसे गीती ओड़ा का परंपरा यहाँ पर रहा है, गीती ओड़ा जारूड़ा का परंपरा रहा है, मने इसी तरह से धूमकड़िया का परंपरा रहा है। एक जगह उठने बैठने की जगह, इसमें गहराई से चिंतन मनन करने की ज़रूरत है। अपने इतिहास को भी थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है, और किस तरह से पॉलिसी मेकिंग करेंगे इसके लिए बुजुर्गों से भी जानने की ज़रूरत है। और अगर गाँव की क्या विशेषता हैं और दूसरी जगह की क्या विशेषताएँ हैं, कि किस तरह से हमारा सोसाइटी रहा है, उसके आलोक में नौजवानों को मैंने संदेश देना चाहता हूँ कि वे जागरूक रहें और कर्मठ बने और आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुंडा। हमारे पुरखे भी कह गए हैं जे नाची से बाची, तो इस वाक्य में बहुत बड़ा अर्थ है। खूब नाचिए, खूब मस्त रहिए, खूब सशक्त बनिए, अपने लिए भी सोचिए, पूरे समाज के लिए भी सोचिए। आप करते रहे हैं, करते रहेंगे, इसी विश्वास के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, जोहार। प्रणाम।